तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डू बुसी ने अपने सोल कोर को फोड़कर आत्मबलिदान कर दिया था। उनकी कुर्बानी ने जू तियानरान को बुरी तरह घायल कर दिया था और पूरे रेडियंट सिटी में हड़कंप मच गया था। अब देखिए, 15 मिनट बाद 10 परछाइयां चुपके से वापस लौटी। हेवनली सन डोलू आगे थे और उनके हाथ में एक थैला था। जमीन पर उतरते ही उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चलो, रेडियंट सिटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। युहाओ, अब तुम कमान संभालो। युहाओ ने सबको स्पिरिचुअल डिक्टेशन से जोड़ा और सब आसमान की तरफ उड़ गए। लेकिन उड़ान भरते ही युहाओ चौंक गया। उसे 17वीं दिल की धड़कन सुनाई दी। हेवनली सन डोलू के थैले में एक और जीव था। उसने स्पिरिचुअल डिक्टेशन फैलाई तो देखा एक छोटा बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ। सन मून एम्पायर के शाही महल में जूजी चीख रही थी। उसकी नौकरानी ने बताया कि क्राउन प्रिंस गायब हो गया है। जूजी पागलों की तरह अपने बेडरूम में भागी। जब डू बुसी का सोल कोर फट रहा था तब भी वो शांत थी। जब उसका पति घायल हुआ तब भी वो शांत थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसका बच्चा गायब है तो उसका धैर्य टूट गया। युहाओ ने हेवनली सन डोलू से पूछा, ये बच्चा? हेवनली सन डोलू ने शर्मिंदगी से कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं था। जू तियानरान को मार नहीं सके तो कम से कम उसके बेटे को पकड़ लिया। इससे सन मून एम्पायर में अफरा तफरी मच जाएगी। युहाओ हैरान था। 15 टाइटल डोलू, एक ट्रांसेंडेंट डोलू की कुर्बानी, सब कुछ एक मासूम बच्चे के लिए। ये वो असली मिशन था। उसे समझ आ गया कि व्हाइट टाइगर ड्यूक के चेहरे पर शर्मिंदगी क्यों थी। युद्ध में हार रहे थे तो बच्चों पर हाथ डाला। और ये बच्चा सिर्फ जू तियानरान का नहीं था, ये जूजी का भी बेटा था। युहाओ की आंखें बंद हो गईं। उसके दिमाग में जूजी की तस्वीर आई, एक अनाथ जिसका पूरा परिवार युद्ध में मर गया था और अब उसका अपना बेटा छीन लिया गया। तांग वुटोग ने उसके दिमाग में संदेश भेजा, शांत रहो युहाओ, पहले यहां से निकलते हैं। 30 मिनट बाद रेडियंट सिटी में हाहाकार मच गया। हर ताकतवर सोल मास्टर, होली घोस्ट चर्च के लोग, सेना, सब क्राउन प्रिंस को ढूंढ रहे थे। जू तियानरान जाग गया था। उसका चेहरा पीला था, आंखों में नफरत थी। उसकी आत्मा शक्ति को भारी नुकसान पहुंचा था और अब उसका बेटा गायब था। जूजी उसके सामने घुटनों पर गिरी रो रही थी। जू तियानरान ने कहा, रोना बंद करो। समझो कि ये लोग क्या चाहते हैं। वो युद्ध रोकना चाहते हैं। एक बेटा गया तो दूसरा हो जाएगा। तुम फौरन सेना लेकर हमला करो। जूजी चीख पड़ी, नहीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसा कह सकता है। उसका बेटा उसका अपना था, जू तियानरान का नहीं। वो उसके लिए सिर्फ एक औजार था। जू तियानरान ने उसका गला पकड़ लिया, तुम मेरा विरोध करोगी। जूजी की आंखों में आंसू थे लेकिन वो डरी नहीं। उसके मन से जू तियानरान के लिए सारा सम्मान खत्म हो गया। जू तियानरान ने उसे छोड़ दिया और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्राउन प्रिंस को ढूंढो, जाओ। जूजी घुटनों के बल कमरे से निकली। उसकी आंखों में नफरत थी लेकिन उसने छुपा लिया। इधर उड़ान के दौरान बच्चा जाग गया और रोने लगा। मम्मा, मम्मा। हेवनली सन डोलू परेशान हो गया। उसने तांग वुटोग को बच्चा पकड़ा दिया। तांग वुटोग ने झट से बच्चा ले लिया। बच्चे ने उसे देखा और रोना बंद कर दिया। फिर बोला, आंटी, दूध। और उसके कपड़े पकड़ लिए। तांग वुटोग चीख पड़ी। युहाओ ने झट से बच्चा अपने पास ले लिया। बच्चे ने उसे देखा और फिर रोने लगा। युहाओ ने उसे सहलाया तो वो शांत हो गया। युहाओ के दिल में एक अजीब सी भावना आई, ये जूजी का बेटा है। हेवनली सन डोलू ने कहा, बहुत शोर है, बेहोश कर दें। तांग वुटोग ने सख्ती से कहा, ये बच्चा है, ऐसा मत कहिए, शायद भूखा है। सब जमीन पर उतरे। युहाओ ने पानी उबालकर बिस्कुट घोले और बच्चे को खिलाया। बच्चे ने खुशी से खाया। फिर वो चलने लगा, हालांकि ठीक से नहीं चल पा रहा था। वो युहाओ के पास वापस आया और बोला, डैडी। युहाओ चौंक गया। स्नो लेडी ने भी उसे डैडी कहा था लेकिन इस बच्चे की आवाज में कुछ और था। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत इस बच्चे से जुड़ गई है। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? यूनहान, बच्चे ने साफ कहा। युहाओ ने उसे गोद में उठाया और उसके गाल पर चुंबन किया। यूनहान खिलखिलाकर हंस पड़ा।
तांग वुटोग ने आकर बच्चे को छेड़ा। लगता है तुम बच्चों में माहिर हो। युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बच्चे होंगे तब और अच्छा रहूंगा। तांग वुटोग शर्मा गई। बच्चे ने दोनों के बीच चेहरा डाला और तांग वुटोग को देखकर बोला, डैडी मेरा। तांग वुटोग हंस पड़ी, लेकिन फिर उसकी हंसी रुक गई। उसने युहाओ की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। कुछ देर बाद बच्चा सो गया। सबने फिर उड़ान भरी और सुरक्षित मिंगडो माउंटेन रेंज पहुंच गए। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने उनका स्वागत किया। डू बुसी को न देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। तंबू में युहाओ ने सब कुछ बताया, डू बुसी का बलिदान, विस्फोट, सब कुछ। ड्यूक ने आंखें बंद कर लीं। फिर उन्होंने यूनहान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर उलझन थी। युहाओ ने पूछा, ड्यूक साहब इस बच्चे का क्या करेंगे? ड्यूक ने कहा, तुम्हारी क्या राय है? युहाओ बोला, युद्ध बड़ों का खेल है, बच्चों का नहीं। हम एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल दुश्मन को डराने के लिए नहीं कर सकते। और जू तियानरान जैसा आदमी दूसरा बेटा पैदा कर सकता है। ये बच्चा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हेवनली सन डोलू भड़क गए तो हमारी मेहनत बेकार है। डू बुसी का बलिदान बेकार है। युहाओ ने कहा, डू बुसी ने खुद इस बच्चे को पकड़ने से इनकार किया था। वो जानते थे कि ये गलत है। माहौल गर्मा गया। हेवनली सन डोलू ने ड्यूक से कहा, युहाओ ने बहुत मदद की, अब ये वापस जा सकता है। आगे की बात हम करेंगे। ड्यूक ने युहाओ से कहा, तुम वापस जाओ बेटा। ड्यूक ने यूनहान को युहाओ से ले लिया। युहाओ ने पूछा, ड्यूक साहब अगर आपका बेटा अगवा हो जाए और दुश्मन आपसे देश धोखा देने को कहे तो आप क्या करेंगे? ड्यूक ने बिना हिचकिचाए कहा, अगर कीमत मेरी जान हो तो दे दूंगा, लेकिन अगर देश धोखा देने को कहे तो अपने बेटे का बदला लूंगा। युहाओ जोर से हंसा, बहुत अच्छे ड्यूक साहब, आप सच में वफादार और नेक हैं। हाँ हाँ हाँ। वो तांग वुटोग का हाथ पकड़कर हंसता हुआ वहां से चला गया। अब देखना था कि इस बच्चे का क्या होता है और युहाओ आगे क्या करता है।